हेलो एवरीवन, खुशामदीद टू माय चैनल इंजीनियर्स एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जहाँ पे आज आप सीखेंगे कुछ एक्सेल के फंक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू डेट. यस, सो दोस फंक्शंस आर दीज व्हिच आर network days. Then we have network days.intl, workday, workday.intl, and time. So these are the 5 functions which we will see today, जो कि time और date से related हैं in Excel. So let us start with this example which is given here. इस एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हो? देर इज वन प्रोजेक्ट नेम कॉलम जहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट नेम है. देन सेकेंड कॉलम मेंशंस द स्टार्ट डेट ऑफ ऑल दीज प्रोजेक्ट्स. थर्ड डिफाइंस द एंड डेट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स. देन स्टार्ट डेट से एंड डेट के बीच में कितनी हॉलीडेज पड़ रही हैं, ये वो हॉलीडेज हैं. कितने वीकेंड्स पड़ रहे हैं डिपेंडिंग ऑन who consider Saturday Sunday as weekend. Some company consider Friday Saturday as weekend. कुछ कंपनी सिर्फ संडे ऑफ देती हैं. सो बेस्ड ऑन दैट कितनी वीकेंड्स पड़ रहे हैं स्टार्ट डेट और एंडिंग के बीच में, we will calculate total working days and expected completion date. So let us start with the understanding of the first function, which is the network days or network days.intl. So पहला अगर हम देखेंगे, let me delete the existing solution from here first. ओके, सो स्टार्ट डेट ये, एंड डेट ये है. इनके बीच में जो हॉलीडेज पड़ी हैं वो ये है, और जो वीकेंड आ रहे हैं स्टार्ट डेट एंड डेट के बीच में वो ये है, सैटरडे संडे. विल सी कि क्या वीकेंड इनके बीच में आ रहे हैं. नाउ इफ आई वांट टू नो कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने दिन लगेंगे, कंसिडरिंग स्टार्ट डेट ये है, एंड डेट ये है, और ये हॉलीडेज और वीकेंड्स पड़ रहे हैं, तो कितने डेज लगेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में अगर हमारे पास स्टार्ट डेट और एंड डेट है. तो उसके लिए हम यूज करते हैं नेटवर्क डेज. नेटवर्क हमने टाइप किया एंड वी सी दैट दिस इज सजेस्टिंग नेटवर्क डेज. We press on tab. Okay, now see network days, it is automatically giving me the options which I have to fill. So start date, this is the start date, just click on the start date. Then this is the end date, click on the end date. And then it is asking holidays. So how many holidays are there? Holidays are starting from 3rd October to 10th October. So I have just listed these dates from 3rd to 10th October here so that I can select it from here directly. Okay, so I just selected all these holidays. I close the bracket and press enter. So how many days? 5 days. Okay, 1st October से start करेंगे हम, 15th October को end date है, तो total वो दिन जिसमें actually काम होगा वो 5 days हैं. ओके, कंसिडरिंग इतनी हॉलीडेज 3rd October से 10th October बीच में हॉलीडे पड़ रहा है, और इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वी विल गेट द रिमेनिंग वैल्यूज एज वेल. नाउ यहाँ पे हमने सिर्फ हॉलीडेज कंसिडर किए. व्हाट इफ इन दो स्टार्ट एंड एंडेड के बीच में कुछ वीकेंड्स भी आ रहे हों? तो अगर हमें वीकेंड्स भी कंसिडर करने हैं देन हम यूज करते हैं network.intl. Okay, then we use network.intl. So let us see how do we use that. Now instead of, just let me put it here, total work days again, but considering weekends. So I'll just say considering weekends. तो अगर हमें वीकेंड्स भी इंक्लूड करना है तब हम यूज करते हैं .intl. ओके, सो नेटवर्क, इफ यू टाइप नेटवर्क इट इज गिविंग मी 2 ऑप्शंस. नेटवर्क डेज हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, बट हमें इस बार वीकेंड्स भी कंसिडर करना है तो हम .intl. सो ओनली डिफरेंसेस, अगर हमें वीकेंड ऐड करना है तो यूज .intl. So now we have start date as this one, comma, next it is asking me end date. End date हमारा ये रहा 15th October, comma, weekend. Now see weekend का option आ गया हमारे पास. Now in this case weekend is Saturday and Sunday. So we want the option 1 because 1 is equal to Saturday Sunday. 1, comma, holidays. Holidays we know 3rd October से 10th October. So yeah, I'll select this range of dates, close the bracket and enter. So still if you see, even if we consider weekend, total जो working days के आ रहे हैं वो total कितने आ रहे हैं? वो total 5 आ रहे हैं, right? And similarly हम इसका भी निकाल सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे, और मे बी लेट अस सी कि जहाँ पे सिर्फ संडे का वीकेंड माना जाता है वहां पे वर्किंग डेज कितने हो जाएंगे. तो इक्वल टू नेटवर्क int.intl, स्टार्ट डेट इज 10th October, कॉमा, इट्स आस्किंग एंड डेट हमारे है 25th October, कॉमा, वीकेंड है, वीकेंड इनके केस में संडे है, तो संडे मतलब 11. इफ यू सी हियर वीकेंड का हमारा जो मतलब हो जाएगा वो होगा संडे. सो आई विल क्लिक 11
एंड देन हॉलीडेज, इनकी हॉलीडेज कब होते हैं? 16th October. So just one date of holiday. So I'll just click here, close the bracket. 13 working days. Okay, so इसके working days कितने हो गए? हार्नेस डिजाइन के 13 वर्किंग डेज। तो ये तो हमारा हो गया जो हमें नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकालना। सपोज हमें वर्किंग डे ऑलरेडी पता है, दैट इज हमने किसी प्रोजेक्ट में बोला है कि उसमें 5 डेज के अंदर काम हो जाएगा। सो इफ आई एम सेइंग कि इट विल स्टार्ट ऑन 1 October बट इट विल टेक ओनली 5 days फॉर मी टू कंप्लीट द वर्क। ओके, मुझे सिर्फ 5 दिन लगेंगे काम करने में। सो 1 October से मैंने स्टार्ट किया, 5 दिन मुझे लगेंगे काम करने में, तो मेरा काम कब फिनिश होगा? प्रोवाइडेड बीच में ये हॉलीडेज पढ़ते हैं, वीकेंड पढ़ते हैं। तो मुझे जब नंबर ऑफ डेज पता है वर्किंग जो मुझे लगेगा एंड मुझे डेट पता लगानी है, सो देन आई यूज द वर्क डे फंक्शन। देन आई विल यूज द वर्क डे फंक्शन। एंड अगेन यहाँ पे भी सिमिलर डिफरेंसेस है वर्क डे और वर्क डे डॉट आई एन टी एल में। अगर हमें वीकेंड नहीं कंसिडर करना है तो हम वर्क डे यूज करेंगे, अगर हमें वीकेंड भी कंसिडर करना है तो डॉट आई एन टी एल को हम यूज करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हम यहाँ पे टाइप करेंगे वर्क डे, हमारा आ गया, प्रेस टैब, स्टार्ट डेट, जब से हम काम स्टार्ट कर रहे हैं दैट्स 1 October। हाउ मेनी डेज आई एम सेइंग आई विल टेक फॉर कंप्लीटिंग वर्क? सपोज आई एम सेइंग 6 days मैं लूंगी काम कंप्लीट करने में। सो 6 days अगर मैं काम करने में लूंगी एंड देन व्हाट्स द हॉलीडेज? हॉलीडेज है 3rd से 10th। ओके, क्लोज ब्रैकेट, 17th October 2024। सो अगर मैंने 6 days लिए फॉर कंप्लीटिंग वर्क, then starting from 1 October I will be able to complete work on 17th October, but end date हमारा 15th October है। So from here we can understand that we cannot take 6 days to work, right? Because 6 days अगर हमने लिए तब तो हमारा end date से क्रॉस हो जाएगा, तो हमें अपना वर्क डेट मैनेज करना पड़ेगा considering these holidays कुछ कम है। Suppose I change this from 6 to 5, so इसको मैं 5 में चेंज करूंगी। Again the date is coming to 16th October, अभी भी it is crossing the limit। So this is how I can then manage from here, either I can change the end date or I manage the working days for me। Okay, so ये हमारा हो गया वर्किंग डेज। व्हाट इफ आई वांट टू इंक्लूड द वीकेंड्स एज वेल? वीकेंड्स भी इंक्लूड करना है, तो हमने नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल, वर्क डे डॉट आई एन टी एल लेना है। हमें निकालना क्या है, किस डेट पे हमारा काम कंप्लीट होगा। सपोज मैं काम करने में 6 days लूंगी, 6 days में मैं कह रही हूँ कि मैं सेंसर्स की टेस्टिंग कर लूंगी। देन किस डेट पे मेरा वर्क कंप्लीट होगा? स्टार्ट डेट, कॉमा, आई एम सेइंग आई विल टेक 6 days। ओके, 6 days, कॉमा, वीकेंड्स, बिकॉज हमने INTL यूज किया तो इट विल आस्क मी फॉर वीकेंड्स। वीकेंड्स इस प्रोजेक्ट के लिए फ्राइडे सैटरडे है, सो फ्राइडे सैटरडे मतलब 7, कॉमा, हॉलीडेज कब है? हॉलीडे 11th October, so just click on this cell 11th October, close bracket। now see my date has come in this format which is not correct, तो डेट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए there is one method, we go here to number, okay, under home tab we go to number, date, and the format I can choose, मुझे जिस फॉर्म में डेट चाहिए, suppose I want it in this format, okay। So I will be able to complete my work by 15th October, जो कि गुड इनफ है बिकॉज एंड डेट था प्रोजेक्ट का 18th October। एंड अगर मैं 6 days लेती हूँ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो इवन इफ देयर इज अ हॉलीडे एंड वीकेंड आई कैन कंप्लीट इट बाय 15th October। सो इस तरीके से हमारा डेट भी आ गया। सो एंड देन वी कैन मूव टू द लास्ट फंक्शन ऑफ टाइम। So if you want to know any shortcut for time, we have a time shortcut which is just control. You press control plus shift plus semicolon. So once you do this control plus shift plus semicolon, you get what is the current time. So currently it's 8:41 at my end, therefore it's showing me this time. Again, I press control shift semicolon, it's again 41. Suppose you want to write, अभी जो हमने time लिखा है control plus shift plus semicolon से, I'm just getting 8:41 like this, right? But I want to know time in minute and second as well, and I want to know whether it's AM or PM. Then I can use time function. I'll type time. It is asking me hours, so currently it is suppose 20 hours, minute is 42 minute, and second is 4 second. I close bracket and I get time 8:42 PM. So these are the two functions or method which you can consider for time. Okay, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट है, any doubt if you have, please connect with me, ask me in the comment section. I will try to answer each one of your doubts. Thank you so much. Bye. Have a nice day.